जामिया मस्जिद फैज़ान मदीना डलगीहड़ में माहाना दर्स कुरान को 6 साल मुकम्मल। 7वें साल में दाखिल अभी बिला तात्तुल 73 प्रोग्राम हो चुके हैं। आइए जानते हैं मज़ीद तफसील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसी जगह पे मैं खड़ा हूँ, ऐसे मुकाम पे खड़ा हूँ जिसका कहते हैं कि अल्लाह करीम की ज़ात अगर उसके रास्ते में चल पड़े इंसान तो उसकी खुद मदद करती है। जी हाँ, आज भी मामला कुछ ऐसे ही है। एक दीन की शात का तरवीज का एक ऐसा काम जो अरसा 6 साल से शुरू है। ये माहाना दर्स कुरान है जिसके मुदर्रिस साहबज़ादा पीर गुलाम बशीर नक्शबंदी साहब आस्ताना आलिया बाली शरीफ हैं और ये हर माह की पहले मंगल को होता है। और ये जो मुकाम है जामिया मस्जिद फैज़ान मदीना डलगीहड़ में मुनक़िद होता है और इसके मुंतज़िम जनाब मोहम्मद रिजवान कुरैशी साहब मारूफ नात खान हैं, इलाका की ज़ेब ज़ीनत हैं। और इस दर्स की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि ये दर्स पहले दिन से लेकर आज तक इसमें तादाद कम नहीं हुई, बल्कि ये तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई है। उस बात ऐसा होता है कि गुंजाइश यहाँ पर कम होती है और लोगों को छत के ऊपर बिठाना पड़ता है और नमाज के टाइम में भी यही होता है। ये दर्स कुरान हर माह की पहले मंगल की होता है, मगरिब से इशा के दरमियान, यानी मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है और इशा के बाद ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात यहाँ पर अहलियान डलगीहड़ की बड़ी खूबी है और मैं समझता हूँ इसके साथ उनकी खुशकिस्मती भी है कि इस दर्स में जो लंगर का इत्माम है उसके लिए यकीन करें कि बाज़ बात ये होता है कि लोग ऐलान कराते हैं मस्जिदों में जनाब लंगर के लिए इत्माम करना है, मदद करें। यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त जो है इनकी वो सिस्टम बना हुआ है कि लोग एक एक महीना पहले से बुकिंग करवाते हैं कि इस दफ़ा लंगर मैंने पकाना है, या यूँ कह लें कि लंगर पकाने वालों की बारी नहीं आती। और ये वाहिद दर्स है इस इलाके में हमारे जो बिला तफरीक यानी किसी मसलक की उसमें तरवीज नहीं की जाती, यानी किसी फ़िरका बंदी की। मसलक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, फ़िरका बंदी की कोई तरतीब या तरवीज या शात यहाँ पर नहीं की जाती। बिला फ़िरका इस कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये दर्स दिया जाता है। इस दर्स के जो मुंतज़िम हैं जनाब मोहम्मद रिजवान कुरैशी साहब, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि ये दर्स कब से शुरू हुआ और कब कितना अर्सा चला और क्या उनको कोई मुश्किलात पेश आई, और उसके बाद हम उन लोगों से भी जानेंगे जो पहले दिन से इस दर्स के साथ मौजूद हैं और ये काम कर रहे हैं। जी पेश आए, उसकी बड़ी वजह ये थी कि सरदार साहब साहिब बसीरत हैं और माशाल्लाह उनका आवाज़ और में जो अंदाज़े तख़ातुब उनको दिया है इल्मी और रूहानी शख्सियत होने की वजह से, और फिर वैसे भी आप भी माशाल्लाह हमारे कई प्रोग्राम्स में शिरकत कर चुके हैं। सरदार साहब फ़िरका वारियत से पाक बड़ी खूबसूरत अपना बयान करते हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में ही होता है, और उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म के हमें मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। बाकी आप वैसे भी समझते हैं कि जो भी अल्लाह और अल्लाह के हबीब के रास्ते में निकलता है या उसके लिए कोई कोशिश करता है, एफर्ट करता है, उसमें अल्लाह करीम खुद से ही देखते हैं, डाल देता है। जी बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारे इस दर्स कुरान में अक्सरियत जो है वो टीचर्स हैं, वकाला आते हैं, मुदर्रिस आते हैं, जो खुद मुदर्रिस भी है, आइमा इकराम काफ़ी तादाद हमारे पास आते हैं, यानी सीनियर पर्सन्स हमारे पास जो भी सीनियर पर्सन्स आते हैं सब, और वो ये आगे डिलीवर करते हैं अपने बच्चों को, ये पढ़ा रहे होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अहले इलाका के लिए और हमारे लिए बिलखसूस ये बड़ी यानी फ़ख्र का बायस है, और हमें बड़ी इस हवाले से यानी फ़ख्र है कि हमारे इलाके में साहब जैसी इल्मी शख्सियत जो है वो हर माह जो है वो हमारे बाकायदगी से हमें अपनी शफ़क़तों से नवाजती। रिजवान साहब ये बताएं कि जब से दर्स कुरान शुरू हुआ है इसमें किसी परेशानी का या किसी शख्स की खास फ़िरके की तरफ से आपको कोई तनकीद का निशाना बने हो या किसी के कोई मसला परेशानी बनी हो? जी बहुत अच्छा सवाल आपने डॉक्टर साहब किया है। ऐसे है कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी आप भी जानते हैं कि हमारे इलाके में जो है वो अक्सरियत अहले सुन्नत व जमात की है, और सरदार साहब की ज़ाती तौर पे शख्सियत भी इस किस्म की है, और आपकी तालीमात भी इस अंदाज से ही आप मुदर्रिसाना इस अंदाज से आप तालीमात जो है वो इधर करते हैं, अपना जो है वो इल्म की रोशनी इस अंदाज से वो कहते हैं कि उसमें किसी भी अकीदे पर
बेजा तनकीद, बल्कि तनकीद होती ही नहीं किसी किस्म की, और जिस वजह से हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बल्कि आप अगर इनको बनज़रे अमीक देखें, इन्हीं हमारे शुरका में, इन्हीं हमारे जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं दरस कुरान पे हर मरतबा आते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के अफराद जो हैं वो बखुशी शामिल होते हैं। और उसकी वजह यही है कि साहबजादा साहब ने कभी भी कोई इख्तलाफात या दूसरे जो हैं उन पर किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी का दिल नहीं दुखाया। जो अगराज़ व मकासद है हमारे दरस कुरान के, वो यही हैं कि हम कुरान के पैगाम को और हदीस के पैगाम को अफराद तक पहुँचाएँ। तो वो साहबजादा साहब हुस्न खूबी पहुँचा रहे हैं। लंगर का इंतज़ाम, उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैंने देखा भी है, अक्सर देखा ये गया है कि कोई प्रोग्राम जब होता है तो मसाजिद में ऐलान बकायदा करा जाए जनाब लंगर के लिए अपना हिस्सा डालें, लेकिन यहाँ पर आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं है। उसका क्या सिस्टम है? आंसर भाई ऐसे है कि इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपने गाँव के साहिब सरबत अफराद को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जिन्होंने किसी एक भी लंगर पे हमें किसी किस्म की यानी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, और हमारे ऐसे अफराद हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमें इस हवाले से अपना नाम जो है वो पेश किया लंगर के हवाले से। और एक ही फ़र्द होता है कोई भी, वो एक ही फ़र्द जो है वो सारे लंगर का इंतज़ाम करता है, और उस हवाले से हमें किसी को कभी कहना नहीं पड़ा। तो इस हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि ये अफराद की अपनी ये मोहब्बत है, और इस काम में वो अपना अजर व सवाब हासिल करना चाहते हैं, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए वो लंगर पकाते हैं। तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम या इकट्ठा नहीं फंड कभी भी करना पड़ा। लेकिन ऑलरेडी ये आप समझते हैं कि ये एक मुश्किल और लंबा मरला थोड़ा होता है, उसके लिए मैं बिलखुसूस अपनी टीम को सारी को बड़ा दाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो इकबाल ने कहा ना था कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। तो ये टीम वर्क के बगैर कभी भी कोई भी काम जो है वो ऐसे बाय तकमील तक नहीं पहुंचता। उसके लिए हमारे जो है ना मुख्तलिफ मेंबर्स की मुख्तलिफ ड्यूटियाँ होती हैं। साजिद मुगल साहब हैं, वो हमारी टीम में शामिल हैं, बड़े उन्होंने आसान अंदाज में अपनी ड्यूटियाँ देते हैं। चौधरी नईम अनवर साहब हैं, इस तरह नुमान फारूक साहब, और बिलखसूस हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब हैं मास्टर कमर साहब, उनकी शफ़क़तें मोहब्बतें हमारे साथ लहज़ा ब लहज़ा रहती हैं। इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार नाज़म साहब हैं, हमारे गाँव के नाज़म हैं, तो उनने हर लिहाज से हमें यानी उनका जो है हौसला अफजाई हमारे साथ हर हवाले से होती है, तामे दरमे कदमे सुखने, कि आप किसी हवाले से भी आपको हम तना नहीं महसूस करें। जी, कहते हैं ना कि अल्लाह करीम जो है वो अपने बंदे को चुन लेता है किसी ख़ास काम के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह करीम की ख़ास अनायत है रिजवान साहब पर, रिजवान कुरैशी साहब के ऊपर, कि इस काम के लिए अल्लाह की इनको चुन लिया। लेकिन इसके साथ साथ मैंने पहले भी आपको इनका एक और पहलू बताया कि ये आशिक़ रसूल भी है, माशाल्लाह मदाह रसूल भी हैं, और इलाके में इनका एक नाम है। तो अभी मैं चाहूँगा कि इनका वो वही पसंदीदा कलाम तो सारे पसंदीदा है, हर शख्स अपने इश्क में लिखता है हर कलाम को, लेकिन बात होता है कि इंसान को कोई कलाम जब उसके दिल को टच करता है, छू जाता है, वो रूह में उतर जाता है। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि रिजवान साहब से भी हमें अपना वो कोई ख़ास कलाम जो उनको ज़्यादा पसंद वो सुनाएं। जी बहुत शुक्रिया। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, और जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा, कि ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, ये नक्श
नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, और पैगाम सुनाती है यही आए तत्हीर। पैगाम सुनाती है यही आए तत्हीर कि इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, जाप की हुर्मत पे लुटाने के लिए है। मोहतरम डॉक्टर अनसर फारूक साहब, आपका शुक्रिया कि आप आज दर्स कुरान करते हैं। आज आपने खुशी कवरेज दी है। तो सबसे पहली बात जो आपने इरशाद फरमाई कि मैं समझता हूँ कि दर्स कुरान की जो मकबूलियत है और इस इलाके भर में ये एक बहुत फिक्री, इल्मी और अमली ज़िंदगी पर उभारने वाला दर्स कुरान, ये वाहिद एक ऐसा दर्स कुरान है कि जिसमें अकायद की इस्लाह भी होती है और अमाल की इस्लाह भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमल का जज्बा जो है वो बीदार होता है। इसलिए कि जो शख्सियत दर्स कुरान देने आती है, अल्लाह ने उनकी जुबान में बड़ी तासीर रखी हुई है। वो यकीनन हमारे गुजरांवाला डिवीजन में ऐसी खूबसूरत शख्सियत, बोलने वाली, अमल वाली शख्सियत जो है वो नजर नहीं आती। तो हमारे इस इलाके भर की ये जो हमारा पूरा हल्का है थाना गुलियाना, ये मैं समझता हूँ कि खुशबख्ती है कि इल्मी और फिक्री और हर महीने लोगों को इंतजार होता है कि कब ये दर्स कुरान आएगा। ये वाहिद ऐसा दर्स कुरान है जिसमें संजीदा फिक्र लोग आते हैं, समझदार लोग आते हैं और अमल के करने वाले लोग आते हैं और आके बहुत कुछ लेकर जाते हैं। इसलिए मैं आज चूंकि गालबन 6 साल मुकम्मल हुए हैं, 7वां साल शुरू हो चुका है, तो मैं मोहतरम रिजवान कुरैशी साहब और इस मस्जिद पूरी की इंतजामिया सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तसल्सल के साथ और मेहनत के साथ वो काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला यकीनन ये पूरे इलाके में एक ऐसा इल्मी प्रोग्राम है जिसने इल्मी प्यास को बुलाया है और इंशाअल्लाह इसके रूहानी असरात भी हैं और अखलाकी असरात भी हैं। बहुत से लोगों के अकायद दुरुस्त हुए हैं, आमाल में फर्क पड़ा है और उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। तो मैं इंशाअल्लाह दुआ करूंगी अल्लाह ताला मज़ीद इसमें बरकत अता फरमाए और तमाम मोमिनीन को अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए और किबला पूरी तरीक़त सफ़ीर उसके रसूल किबला हज़रत साहबजादा गुलाम बशीर नक्शबंदी मद्दज़ अली को सेहत वाली लंबी जिंदगी का बहुत कामयाब दर्स कुरान जा रहा है। तो जिस तरह रज़वान कुरैशी साहब, इनके दोस्त आप साथ ताउन कर रहे हैं, उनके साथ साथ अल्लामा डॉक्टर नवीद इकबाल साहब का भी बड़ा पार्टिसिपेट है, वो भी माशाल्लाह बहुत ताउन कर रहे हैं इस दर्स कुरान में। रब ताला इसको और तरक्कियाँ, कामयाबियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ, कामयाबियाँ माशाल्लाह नौजवान साथी शामिल हो रहे हैं और अल्लाह ताला बाअमल साथी शामिल हो रहे हैं। अल्लाह मज़ीद अमल की तौफीक नात फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौजूद हैं मुमताज़ माली तालीम है जनाब मोहम्मद असगर साहब, ये भी रेगुलर दर्स कुरान को सुन रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि मौजूदा दौर में जो मौजूदा दौर जा रहा है, इसमें इस दर्स अहमियत की कितनी अफादियत है और हमारे नौजवानों के लिए कितना मुस्बत जो है वो साबित हो रहा है। जी माशाल्लाह जी, जिस तरह कि आज पता चला है मुझे कि 6 साल पूरे हो गए इस दर्स कुरान को, तो मैं तो इब्तिदा में शामिल नहीं हुआ, लेकिन जैसे
सिलसिला शुरू हुआ वो पता चला, एक दोस्त ने बताया, और जब मैं आया तो इतनी खुशी हुई कि इस इलाका में, कि मैं भी इधर करीबी टीचर हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल सैना में, और हमारा वास्ता बच्चों के साथ पढ़ता है सुबह शाम। तो ये तो एक हमारे लिए वसल्लम की उम्मत में जैसे वो मोहल्ले में इंसानी सबसे बड़े मोहल्ले, और हमें भी एक ऐसा सिलसिला मिला कि हम भी इस साफ में शामिल हो गए। लेकिन अगर कोई और भी हो, लेकिन ये सिलसिला जो शुरू किया है जनाब रिजवान कुरैशी साहब और दूसरे जो यहाँ के रहने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए अता फरमाए। तो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, खुसूसी तौर पे जो हमारे पास बच्चे हैं 9th 10th के लिए, उनके लिए ये निहायत बेहतरीन सिलसिला मैंने देखा है। बच्चों को चेक भी किया है, बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कुछ 9th 10th ऐसी स्टेज है हमारे बच्चों की कि उनको किसी भी तरफ अगर राग़िब किया जाए तो वो मोल्ड हो जाते हैं उस तरफ। अगर उनको ऐसे सिलसिले मिलेंगे तो माशाल्लाह क्या हो बहारें बनेंगी। और इस दरस की जो हमारे साहबजादा गुलाम बशीर साहब, अल्लाह ताला उनको और जो उनके बयानात में शरीनी थी और लज्जत थी, वो इस इलाके में लोग खींचे चले आए। मस्जिद में कभी ऐसा भी हुआ तो जगह नहीं मिलती थी, लोग पहले आते थे ताकि पहली साफ में जगह मिले। तो मैंने देखा है बच्चों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। बच्चे जो एक दफ़ा आए हैं उन्होंने दोबारा भी कोशिश किया कि हम ज़रूर इस अगले महीने की जो मंगल है जो पहली है उसके इंतज़ार करते रहे हैं। तो जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इस दर्स की वजह से इंशाल्लाह आइंदा वक्त में ज़रूर बेहतर से बेहतर तैयार होकर बच्चे निकलेंगे। और जो हमारे बुजुर्ग हज़रात जहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं वो जाके अपने घरों में बच्चियों को, अपने बेटियों को, बहू को, अपनी बीवी को, यानी कि इस्लामी बहनों को वो बेहतर तरबियत उनकी कर रहे हैं। जो यहाँ से मसाइल सुनते हैं उनको जाके पहुँचाते हैं और हमारे माशरे में बेहतर तब्दीली आ रही है। तो बहुत अच्छा एक सिलसिला जो हमारे इलाके में शुरू है, इसको कायम दायम रहना चाहिए और ये हमेशा जारी रहे जब तक ये साहबजादा साहब हैं। मेरी ख्वाहिश है कि पीछे ऐसे शिगिर्द छोड़ दें कि जब ये सिलसिला कभी उनकी वजह से रुके या बाहर मुल्क में जाए तो कोई कमी पीछे रह ना जाए, वो पूरी होते रहे। बहुत शुक्रिया जी उनके जहाँ पे सिलसिला जो शुरू किया है अहले देह का, कि उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। जा रहा है इसमें इस दर्स कुरान की, इसकी तरवीज व शात की कितनी अहमियत है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस रब करीम ने हमें ऐसा अज़ीमुल मर्तबत दर्स कुरान की महफिल में शिरकत की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता है। और इस गए गुजरे दौर में मैं समझता हूँ जबकि हमारी नस्ल जो है वो एक यूट्यूब की तरफ और दूसरी ऐसी बेकार किस्म के अपने वक्त ज़ाया करते हैं, उनसे हटाने के लिए ऐसे बेहतरीन खूबसूरत दर्स कुरान में शमूलियत ज़रूरी है। और जो लोग हमारे यंग जितने बच्चे आते हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान और हदीस से मुज़य्यन होके जाते हैं। और ये दर्स कुरान की जहाँ पे बड़ी फजीलत है, एक ये भी अजीम फजीलत है कि इसमें फ़िरका वारियत को बिल्कुल ऐसा टच नहीं किया जाता। कोई भी हर फ़िरका के लोग यहाँ पे आते हैं और अल्लाह के हुक्म से यहाँ सही दर्स कुरान से मुस्तफ़ीद होके जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा दर्स कुरान जो यहाँ पे हो रहा है, मैं तो समझता हूँ कि हर गांव में, हर करियर में होना चाहिए, जिससे हमारी नस्ल जो है वो इस्लाम की तरफ बढ़ सके और इस्लाम को समझ सके। और फिर मैं समझता हूँ हज़ूर क़िबला पीर गुलाम बशीर साहब नक्शबंदी साहब जैसे अजीम लोग जो हैं दर्स कुरान की सही तौर पे तर्जुमानी फरमा रहे हैं। और इस तरह के उलमाए किराम से दर्स कुरान लेना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस दर्स कुरान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और जो लोग इसके साथ ताउन करके इस दर्स को चला रहे हैं, यहाँ पे दर्स कुरान 6 साल से हो रहा है, तो 6 साल से ये दर्स कुरान चल रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पे हाजिरी देते हैं दर्स कुरान में, उनके लिए खाने का बेहतरीन इंतज़ाम भी किया जाता है और ये इंतज़ामिया की खसूसियत है। तो अल्लाह तबारक व तआला सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लामा इकबाल ने एक मकाम पे लिखा है कि अगर तुम चाहते हो बहैसियत मुसलमान ज़िंदगी गुजारना तो नेस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान ज़ीस्तन, तो कुरान को छोड़ के तो बहैसियत मुसलमान हम ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। अकायद कैसे होने चाहिए, आमाल कैसे होने चाहिए,
तर्ज़ मुआशरत क्या हो, ये सब कुछ हमें कुरान ही से पता चलेगा। तो कुरान हमारी ज़रूरत है, हम सब मोहताज हैं कुरान पाक के। हमें सुकून की ज़रूरत है, कुरान में सुकून है। हमें शिफा की ज़रूरत है, कुरान में शिफा है। हमें अल्लाह की रहमतों की ज़रूरत है और कुरान रहमत है। हमारे हर सवाल का जवाब कुरान के अंदर मौजूद है। हमारी हर उलझन को कुरान सुलझा सकता है। तो इसलिए हम सब की ज़रूरत है कुरान। मुआशरे में जो बेराहरवी बढ़ रही है, जो अखलाकी कदरें गिर रही हैं, मुआशरे को इस्लामी तालीमात के नूर से मुज़य्यन करने के लिए और घरों में अमन व सुकून वाला माहौल, खैर व बरकत वाला माहौल बनाने के लिए ये जो दरस कुरान है ये शुरू किया गया। 6 साल हो चुके हैं। मैं रिज़वान कुरैशी साहब और इनके तमाम रफ़क़ा को हदिया तबरीक खराज तासीन पेश करता हूँ। इनकी अनथक मेहनत है, मुसलसल कोशिश है। मैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दुरूस कुरान के लिए जाता हूँ, लेकिन यहाँ जब ढलगैड़ में आता हूँ तो मुझे एक तवानाई मिलती है इनकी मोहब्बतें देख कर, इनकी मेहनत देख कर। मैं दुआगो हूँ कि इस सिलसिला खैर को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, अजर अज़ीम अता फ़रमाए और कुरान की रोशनी से, साहिब कुरान की मोहब्बत की रोशनी से अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को रोशन फ़रमाए और दौरे हाज़र की तारीकियों से निजात अता फ़रमाए। हज़रत इकबाल का जो शहीन है, इकबाल जिस शहीन का जिक्र किया है, उस शहीन के लिए क्या प्यार देना चाहोगे? बस सबसे पहले तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जब मकसद हयात का पता हो ना कि हम क्यों दुनिया में भेजे गए हैं, फिर इंसान फ़ानी चीज़ों से दिल लगाने के बजाय बाकी रहने वाली चीज़ों से मोहब्बत करता है। चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, परवाज़ रख बुलंद के बन जाए तो उकाब। तो जब तक इंसान की सोच, फ़िक्र, तरजीहात बुलंद नहीं होंगी, मादियत पे गिरता रहेगा तो फिर वो शायद तो नहीं बन सकती।